पशुपालन विभाग बीकानेर के अधिकारी परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री गोपाल सिंह जी नाथावत साहब पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। आपका विशेष सम्मान किया जाना है व्यासपीठ से। आप अतिशीघ्र मंच की ओर पधारें। आदरणीय श्री गोपाल सिंह जी नाथावत साहब, साथ में पधारे गौ सेवा संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय श्री सूरजमाल सिंह जी निमराना साहब के लिए जोरदार तालियों से आप अभिवादन करें, जो हमेशा जिला भर ही नहीं प्रदेश की गौशालाओं का मार्गदर्शन करते हैं। विशेष गौशालाओं के अनुदान के लिए आप हमेशा गौशालाओं का संचालन करते हैं। आप भी व्यासपीठ के समक्ष पधारें, आपका विशेष सम्मान किया जाना है। साथ में पधारे परम आदरणीय श्री सत्यनारायण जी स्वामी, जो गौशाला संघ के श्री डूंगरगढ़ से पधारे हैं। आप भी व्यासपीठ से सम्मान लें। साथ में पधारे गौशाला संघ के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी तंवर लखा सर, आपकी पूरी टीम यहाँ व्यासपीठ के समक्ष पधारे। आपने कीमती समय निकाला है। साथ में पधारे श्री भेराराम जी नाई, जो गौशाला संघ के कार्यकर्ता हैं। ये है गोपाल सिंह जी नाथावत साहब, पशुपालन विभाग बीकानेर। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए इस गौशाला में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। ये है सूरजमाल सिंह जी निमराना साहब, गौशाला कमेटियों का मार्गदर्शन करते हैं। यह है गौशाला संघ के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी तंवर। जोरदार तालियों से आप स्वागत अभिनंदन करें। और सत्यनारायण जी स्वामी का भी आप जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। श्री भेराराम जी नाई, ये भी गौशाला कमेटी जिला कार्यकारिणी के मेंबर हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। अब थोड़ा सा गौशाला का वैसे तो परिचय हम पहले कई बार निमराना साहब को, गोपाल सिंह जी नाथावत साहब को बता चुके हैं, लेकिन आज पशुपालन विभाग के अधिकारी परम आदरणीय श्री गोपाल सिंह जी नाथावत साहब हमारे बीच में आए हैं, पधारे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस गौशाला की जो भूमि दान किया परम आदरणीय श्री रुगाराम जी मूंड ने, उस भूमि का मेटिशन हो गया है और ये जमीन भी गौशाला के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। जोरदार तालियां भूमि दानदाता के लिए। और हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में हमारा मार्गदर्शन करें इस गौशाला कमेटी का और समस्त ग्रामवासियों का। आदरणीय श्री गोपाल सिंह जी नाथावत। दुसारना गांव के श्री कृष्ण गौशाला प्रांगण में संगीत में श्री मद भागवत कथा में व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज को दंडवत प्रणाम। कथा में विराजमान भाई बहनों को प्रणाम। कथाओं में गौशालाओं में जाने का अवसर तो मिलता है, लेकिन आज पहली बार ऐसी गौशाला में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस भूमि पर कथा पहले हो रही है और गौशाला बाद में बनी। और यहाँ पर विराजमान इस समूह को देख करके ये
अंदाजा भी लगता है कि यहाँ पर कैसी सुंदर गौशाला का निर्माण होना है। और क्यों न हो, संसार के सबसे बड़े ग्वाला के नाम पर जो आपने जो गौशाला खोली है, श्री कृष्ण गौशाला, उसके रखवाले स्वयं कृष्ण हैं, तो होगा भी क्यों नहीं। अगर सिंह जी ने बताया कि गांव में गौशाला पहली उस साइड में चल रही थी, अभी अभी ये भूमि दान दी है। मैं इस भूमि के दान देने वाले उन भामाशाहों को भी दंडवत प्रणाम ही करूंगा। और वास्तव में ऐसे लोगों को आपको और आगे लाना चाहिए। भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, महाराणा प्रताप तो होना चाहिए। आपके इस गांव में योग्य समिति को देख करके किसी भामाशाह ने यह मन किया कि ऐसे लोग अगर किसी गौशाला का निर्माण करना चाहते हैं तो भूमि मैं भी दे देता हूं। आपको बहुत बहुत नमन प्रणाम। आपने एक दिशा दी, पूरे समाज को दिशा दी। जहां हम आप एक अर्थयुग में अपना पेट पालने में, अपनी 7 पीढ़ी के लिए धन जुटाने में लगे हुए हैं, वहां पर ऐसे भामाशाह भी हैं जो कुछ पूर्वजों से मिला, मेरे किस काम का, मैं गौ माता को दे देता हूं। ऐसे भामाशाह भी विराजमान हैं। अभी अभी अगर सिंह जी ने बताया कि 1 करोड़ रुपया यहां पर एकत्रित हो गया है। बहुत ही सुंदर बात है। विभाग की तरफ से आपने कुछ अपेक्षाएं रखी है कि विभाग भी आपकी कोई मदद करे, लेकिन मैं थोड़ा शर्मिंदा हो रहा हूं कि 7 दिन में 1 करोड़ जिस जनता ने दे दिया, तो विभाग की कहां क्या औकात है। विभाग, फिर भी मैं विभाग की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, अगर सिंह जी आप विभाग में जब भी इस गौशाला के लिए कोई काम लेकर के आएंगे, अभी अभी मुझे पता चला कि अभी जीपी कोड अलॉट नहीं हुआ है, आज आपका हो गया, ये मान ले आपका जीपी कोड अभी मैं कॉल करके आपको बता दूंगा, अलॉटमेंट हो जाएगा। पहली बार इस गौशाला का सर्वे हो रहा है, आपकी गौशाला का विभाग में नाम आज से ऐड हो जाएगा। अगले वर्ष जब हम इस कथा में यहाँ पर मिलेंगे तो मैं तभी आऊंगा जब इस गौशाला को सहायता राशि मिल जाएगी। यहाँ पर गौशाला में जितनी भी गायें हैं, बड़ी गाय 3 वर्ष या 3 वर्ष से बड़ी गाय के लिए सरकार 44 रुपए का प्रतिदिन का अनुदान देती है, 9 महीने का देती है। और यह मैं वादा करता हूं कि अगले साल कथा में अगर मुझे आपको बुलाना पड़े तो मैं तभी आऊंगा जब आपकी सहायता राशि दे दूंगा। ऐसी सुंदर गौशाला में आने का सौभाग्य मुझे दिया, मैं पूरी समिति का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। समय की कमी जरूर थी, पीछे भी एक गौशाला में आमंत्रित थे, तो वहां पर व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज से कथा सुनने का सौभाग्य यदि मुझे मिलता तो और भी आनंद आता। लेकिन आप लोगों ने बुला करके जो सम्मान दिया है, वास्तव में सम्मान के अधिकारी तो ये जनता सामने बैठी है, वो है जिसने 1 करोड़ रुपया 7 दिन में दे दिया। और जिस 1 इंच जमीन के लिए कोर्ट में 40-50 साल तक केस चलते हैं, 2 बीघा जमीन ऐसे ही दे दी। ऐसे इस गांव में आने का सौभाग्य मिला। कहते हैं कि किसी भी गांव में अगर अच्छे संस्कार हो तो वहां पर कैसी फसल निपजती है, बाल संस्कार। आपने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं इस बात के कि आपके पास में कितनी भी अचल संपत्ति हो लेकिन गौ माता से बड़ी नहीं है, ये संस्कार देने का जो काम आपने किया है ये वास्तव में अनुकरणीय है। मैं बारंबार आपको नमन करना चाहूँगा। आप सबको इन संस्कारों को धारण करना चाहिए। ये कथाएं हमारे अर्थयुग में भागते दौड़ते जीवन में स्पीड ब्रेकर का काम करती है कि थोड़ा सा तो विचार कर लो कि पूर्वज क्या करके गए थे और हम आगे जा करके क्या कर रहे हैं। ऐसी कथाओं के माध्यम से हमारी भावनाओं को थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर का जो आराम मिलता है, वास्तव में सोचना चाहिए। रुगाराम जी से आप सबको भी प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने जमीन थी, जमीन दे दिया। किसी के पास में तन है, कुछ भी नहीं है तो तन तो है। जब यहाँ पर गौशाला का निर्माण कार्य करे तो गिलहरी रूप की सेवा तो आपकी भी हो जानी चाहिए कि 1 कढ़ाई तो मैं भी डाल सकता हूँ, पैसा नहीं है तो कढ़ाई तो डाल ही दूंगा। ऐसा छोटा से छोटा सहयोग आपका बड़ा से बड़ा सहयोग साबित हो जाएगा। और मैं आशा रखता हूं कि अगली बार
इस टेंट में कथा नहीं होगी, बल्कि पंडाल जो पक्का निर्माण होगा उसमें होगी। आप सबने मुझे बुला करके सम्मान दिया, बहुत बहुत आभार गौशाला समिति का और अगर सिंह जी का। यहाँ पर सूरजमाल सिंह जी निमराना हैं, जो सारी गौशालाओं में ले जा करके विभाग का तो कम रख दिया और गौशाला का ज्यादा कर दिया। क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही सरल व्यक्तित्व के धनी कहे जाते हैं और गीता उपदेश के आप जुड़े हैं, तो मैं पूरा परिचय तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप इनके शब्दों से समझ गए होंगे। तो हम आपका अनंत कोटि आभार व्यक्त करते हैं, जो आपने बहुत बड़ा यहाँ आने के लिए श्रमदान दिया और हम सबका मार्गदर्शन उद्बोधन किया। आपने सुंदर उद्बोधन किया, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हुए परम आदरणीय परम सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष